सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्या ये स्टमक है, क्या ये ड्यूडिनम है, क्या ये अपेंडिक्स है या कोलॉन है? अब देखो सैक लाइक का इसमें क्या मतलब है। सैक लाइक हम बोलते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ब्लाइंड एंडेड हो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स को ब्लाइंड एंडेड बोलते हैं, जबकि बाकी स्टमक भी ब्लाइंड एंड नहीं है, ड्यूडिनम भी नहीं है, कोलॉन भी नहीं है। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, दैट इज अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी दैट इज एडेड बाय सेंस ऑफ साइट, स्मेल एंड टेस्ट। अच्छा, ये साइट, स्मेल भी है और टेस्ट भी है। टेस्ट को हम लोगों ने पढ़ा था गैस्टेशन। तो ये कौन सा फंक्शन होता है बक्कल कैविटी का? क्या ये डाइजेशन होती है? नहीं। क्या ये लुब्रिकेशन होती है? नहीं। क्या ये मेस्टिकेशन होती है? बिल्कुल नहीं। ये होती है बेटे सिलेक्शन ऑफ फूड। तो सिलेक्शन ऑफ फूड में हमारे पास साइट, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ जो आपके पास टेस्ट है, ये हेल्प कर रहा होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ स्टमक इन ह्यूमंस एक्सेप्ट। स्टेटमेंट है टेम्पररी फूड स्टोरेज, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फिर है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स या फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो टेम्पररी फूड स्टोरेज करवाता है, जिससे हम लोग लेयरिंग पढ़ा था कि जो खाना आपने पहले खाया होता है वो पहले इसमें स्टोर हो जाता है, जो बाद में आता है वो बाद में। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बिल्कुल करता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस होता है जहाँ पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिल्कुल कर रहा होता है। फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका फंक्शन नहीं है। सो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज डिसिमिलर बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन? ट्रिप्सिन वर्क्स इन बेसिक मीडियम बट पेप्सिन इन एसिडिक मीडियम, है ना? ऐसी है ना? बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारे पास बेसिक मीडियम में एक्ट करता है, जबकि पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर काम कर रहा होता है। पीएच भी अच्छी खासी डेविएट करती है। तो पहला ही हमारे पास डिसिमिलर है। पेप्सिन वर्क्स इन एक्वस मीडियम बट ट्रिप्सिन मे एक्ट इन एनी मीडियम। बेटे ये तो बिल्कुल गलत है ना। एंजाइम्स जितने भी होते हैं दे रिक्वायर एक्वस मीडियम। फिर है पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स बट ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन अमाइनो एसिड। ये भी बेटे गलत है। अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन जो है वो इरिप्सिन करवा रहा होता है, ट्रिप्सिन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पेप्सिन एक्ट्स इन स्टमक बट ट्रिप्सिन इन पैंक्रियास। गलत है बेटे। ट्रिप्सिन का एक्शन पैंक्रियास की बजाय कहाँ पर होता है? ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है जी। सो आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली नॉट एन एक्शन ऑफ सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ मैमेलियन गट? क्या इसका काम डाइजेशन ऑफ सेलुलोज होता है? अच्छा देखो, क्या इसका काम विटामिन के प्रोडक्शन है? क्या ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाती है? क्या ये विटामिन B12 प्रोडक्शन करवा रही होती है? मैमेलियन गट, अच्छा यहाँ पे होता ना ह्यूमन, तो फिर आप डाइजेशन ऑफ सेलुलोज को प्रेफर करते, लेकिन उसने लिखा है मैमेलियन गट। तो मैमेलियन गट में बेटे आप ये देखो, आप लोगों ने हर्बीवर्स पढ़े थे, ठीक है, जो फूड या आपके पास सब्जियों के ऊपर गुजारा करते हैं। हर्बीवर्स की ऑरल कैविटी के अंदर आप लोगों ने एक एंजाइम्स पढ़ा था, सेल्यूलेज। वो सेल्यूलेज एंजाइम डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन के प्रोडक्शन भी होती है और विटामिन B12 प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बेटे इसका ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज, an infant may be feeding entirely on mother's milk but color of his stools is quite yellow due to। बताएं भाई किस वजह से होता है येलोइंग ऑफ स्टूल कलर? क्या ये अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन सिजीन की वजह से है? नहीं, ये तो नहीं होता। क्या पैंक्रियाटिक जूस पोर्ड इनटू ड्यूडेनम इसकी वजह से है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंटेस्टाइनल जूसेस की वजह से है? हाँ। क्या बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू बाइल जूस? बिल्कुल बेटे, यही हमारे पास जो है वो कलर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है, फंक्शंस ऑफ द टंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्शन आ गई है। ऑप्शंस हैं मिक्सिंग, लुब्रिकेशन, हाइड्रोलिसिस या स्वेलोइंग। तो देखो हमारे पास मिक्सिंग भी है, लुब्रिकेशन भी है, स्वेलोइंग भी है।
लेकिन हाइड्रोलिसिस इसका फंक्शन नहीं होता। यही बेटे इसका आंसर होगा हमारे पास। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इट इज ट्रू अबाउट हंगर पैंग्स। क्या दुरुस्त है हमारे पास हंगर पैंग्स के लिए? दे स्टार्ट ड्यू टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिल्कुल गलत है। दे स्टार्ट आफ्टर ईटिंग अ लो कैलोरीज डाइट, बिल्कुल गलत है। आर वेव्स ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, बिल्कुल गलत है। दे आर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, बिल्कुल बेटे ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट पैलेट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन। ऑप्शन ए है बक्कल कैविटी, ऑप्शन बी है नेजल कैविटी, ऑप्शन सी है इसोफेगस या ट्रेकिया। तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है बेटा ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व्ड इन बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। ऑप्शन ए है बेटे हमारे पास बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस, फिर है बक्कल कैविटी इसोफेगस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है बक्कल कैविटी इन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर है बक्कल कैविटी एंड स्टमक। तो स्टूडेंट देखो मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन आपको बक्कल कैविटी में भी नजर आती है, यानी आप यहाँ पर च्यू कर रहे होते हो, और स्टमक में चर्निंग नजर आती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी।